दो भाई थे। सत्संग कितना कीमती है इसका मैं अर्थ बताने चल रहा हूँ। भगवान के नाम की महिमा कितनी महान है। एक भाई भगवान की भक्ति करता था और एक भाई भगवान से बहुत दूर रहता था। छोटा वाला भाई भगवान को उल्टा सीधा कहता था, बड़ा वाला भाई भगवान का भजन करता था, सत्संग में जाया करता था। एक दिन की बात, कुछ संत आ गए। बड़े भाई ने सोचा कि सुना है कि संतों का कदम जिस घर में गिर जाता है उस घर के सारे पाप रोग सब नष्ट हो जाते। अब बड़े भाई ने सोचा कि अपने दरवाजे पर संतों को कैसे बुलवाऊं, कैसे सम्मान करूं, और अगर हम बुला भी लाए तो ये छोटा वाला भाई हमारा ये उनको उल्टा सीधा कहेगा, गाली दे देगा। खैर बड़े भाई ने बाबा लोगों से कहा, महाराज हमारे घर में आज आप भोजन पा लीजिए और भोजन पाने की कृपा करें और हमारे घर के दोष दुख द्वंद सब हरण करिए। बाबा लोगों ने कहा ठीक है। पहुंच गए। बाबा लोगों का भंडारा चालू हो गया। बाबा लोग भजन करके भैया भंडारा बनाने लगे। छोटे भाई को कमरे में बंद कर दिया। बाबा लोग भंडारा पाए, दक्षिणा पाए, अब वो कमरा से ने उल्टा सीधा कहे। सभी बाबा जब चले गए तो बड़े वाले महंत जी ने कहा कि वो तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है जो उल्टा सीधा चलता है। अरे महाराज जी वो कमरे में बंद है, अब उससे कोई बात न पूछो। सेवा हो गई। बड़े वाले महंत जी ने कहा जब तक उससे मिल नहीं लूँगा तब तक हम जाएंगे नहीं। सभी तो बावन को विदा कर दिया। वो बाबा जी ने उससे जाकर के कमरा में मिले। बाबा जी को उल्टा सीधा कहने लगा। बाबा ने कहा बेटा चाहे 20 बातें हमें कह लो, लेकिन एक काम करो बेटा, जीवन में एक बार तुम राम का नाम कह दो। कहने लगा सुनो, हम ये नाम नहीं कह सकते। बाबा बोले बेटा एक बार कह दे। बोला बाबा हमें ये कहना ही नहीं आता। बेटा एक बार कह दे। बाबा हमारे कहने की क्षमता नहीं है। बाबा कहा लगा यूं कहा क्षमता है कि कहने की दम नहीं है और यूं नहीं कह पाई। बाबा जी उल्टा चलने लगे। बेटा हमें ये बता दो कि तुम क्या नहीं कह सकते हो। तो बोला बाबा जौन तुम कहते हो तौन नहीं कह सकते बस। तब तो अरे बाबा, तब तो बाबा जी को गुस्सा आ गई। बाबा रहे करे रे भैया घी सुखाए रहे। बाबा ने उसको गिरा लिया और छत पर बैठे कहा बेटा कह दो। अगर दो तू नहीं कहेगा तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जैले कहो नहीं तले तुम चले तुम कहो ना पहले हम तुमका छोड़ब ना। अब बाबा रहा करयार तो वो समझे दादा बबौना मारी उडारी। तो कहा लग बाबा सुनो, चाहे मार डारो लेकिन राम का नाम नहीं कहा। इतनी घृणा है। तो बाबा आते हैं पर हंसने लगे, छोड़ दिया। कहा बेटा तेरा काम बन गया। छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया बाबा चले गए। जो व्यक्ति भगवान से विरुद्ध रहता है, जो व्यक्ति भगवान से दूर रहता है, उसकी उम्र अपने आप अल्प हो जाती है। क्योंकि हम आप जब भगवान के घर से आए थे तो हमारे पास बैलेंस था। कौन?
बैलेंस रुपया वाला नहीं रहा तो पुण्य वाला रहा है। पुण्य और पाप के माध्यम से हमको मनुष्य योनि में आने का मौका मिला, और जिस दिन हमारा आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, भाई पैसा आपके यहाँ टूट, हम 2.5 किलो रुपया दे दी, उमा से ने एक एक दुई दुई निकारे लागो, अब उमा दुई निकारो रोज 4 डारो, 3 निकारो 9 डारो, 9 निकारो 3 डारो, उमा आरब डारब निकारब धरब बैठब बनाए रही हो, तो वह पुटकिया कबहू न खत्म होई, और कबहू डरबई ना करो सेवाए निकारब। वह पुटकी हम लौंडोगे गप्पद निकाल लेने 5 रुपया, बिटौनों को गप्पद निकाल लेने, और चौराहे का बीबी पुड़िया खाती रहें तो 5 वह में से वह निकाल लें। बताओ पुटकिया कई दिन चली भाई? अगर 9 निकाले जाए तो 5 डारे जाएं, अब 5 निकाले जाएं तो 9 डारे जाएं। डारब निकारब जब लगाए रही हो बीचन खोचन, तो वह पुटकिया भैया वह इतना बनी रही। हम आप पुण्य लेकर के आए थे, पुण्य जानत जतन जी की पुण्य तत्न थी की चुन्नी, और जतन जी की चुन्नी तत्न थी की पुण्य। जिस दिन हमारा आपके पुण्य समाप्त हो जाना, जवान न बूढ़, जिस दिन हमारा आपके पुण्य समाप्त होएगा वह दिन खेलो। जौने दिन मोबाइल रिचार्ज कराए हो, खूब वीडियो देखो, खूब ऐसी वैसी रंगा मारो, और मोबाइल 2 दिन पहले बतावे लागत कृपया रिचार्ज करा ले, आज रात में स्वाहा। 11:59 तक इमा खूब ब्लूटूथ वो नेटवर्क और टावर और झापड़ सब चली, और जहाँ 12 जहाँ बजा तहाँ ना ब्लूटूथ न नेटवर्क न टावर न सब स्वाहा, सब बंद। क्यों? क्योंकि का बैलेंस खत्म हो गया है। अब ये मोबाइल तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है, समझ गए हो? ऐसे समझ लो, जिस दिन हमारा आपका बैलेंस पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन वही जहां पर समाप्त हो वह तिर से तुम्हारे काल बंद। कभी तो भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भगवान का नाम लिया है, आहा मर गया मर गया। आत्मा पहुंची यमलोक, यमलोक पहुंची। धर्मराज और लोगों ने लेखा जोखा किया। धर्मराज ने देखा इसकी फाइल में कभी तो अच्छा काम ही नहीं लिखा, और बाबा लोग भंडारा खाया ना तो यूं बैठ कमरम गरियावर रहा है कि सरो सब लुटा दे भैया। धर्मराज बोले महाराज जब पूरी फाइल घुमाया तो एक जगह पर लिखा है कि केवल इसने एक बार राम का नाम लिया। धर्मराज बोले महाराज अब बताओ, इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, तो बताओ एक राम के नाम की बदले इसको पुण्य कितना दिया जाए, कितना पुण्य दिया जाए। अब सब संशोधन कर लेंगे भाई एक बार राम के नाम की कीमत क्या लगाई जाए। तो उससे पूछा तुमको पुण्य कितना दिया जाए, और बाबा जी ने जब राम का नाम कहवाया था तो बाबा ने कहा था बेटा एक काम करना, तुम सब कर लेना, लेकिन अपने भगवान के नाम इस नाम को कभी बेचना नहीं, कभी इसकी कीमत बेचना मत कि मैंने इसको बेच लिया। खड़ा था, आत्मा खड़ी थी। धर्मराज ने कहा बोलो राम की नाम की क्या कीमत है, एक बार नाम की क्या कीमत है। तो उसने कहा कि हमसे पूछो कीमत कितनी है, अब कीमत तुम्हें बताओ। तो धर्मराज बोले अब हम कहा बताई कितनी कीमत, और यह चीज हम का मलमो नहीं। तो कहा फिर एक काम करो, अब हमका जब कीमत बताई हो तब है न हम मानव। तो एक पालकी सजाई गई। भैया बात भगवान के नाम की कीमत, एक बार की कीमत, भगवान के नाम की कीमत क्या बताई जाए। तो एक बार लाग गए यमराज और यहाँ का पालकी वर लाग गया धर्मराज।
आत्मा को उसी में बैठा लिया और कहा यह बात ब्रह्मा जी जानत हुए हैं, ब्रह्मा जी के पास ले चलो, ब्रह्मा जी का जरूर मालूम हुई। ब्रह्मा जी के पास गए, लादे लादे आत्मा के यहाँ। ब्रह्मा जी ने देखा भाई कौन बड़ी पुण्य आत्मा आ रही है, जिमा धर्मराज और यमराज सीधे लगे हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई किस लिए लाए हो, कौन है, बड़ा सम्मान करके लाए हो। धर्मराज ने कहा महाराज इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया वह जबरदस्ती, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि एक बार राम के नाम की कीमत क्या है। तो महाराज तो आप तो सृष्टि के मालिक हो, आपके यहाँ तो मल में हुई, एक बार राम के नाम की कीमत क्या है। ब्रह्मा जी कहा लाग फिर ये दुनिया बनाए तो जरूर, लेकिन यूँ हम हो नहीं मालूम एक बार राम के नाम की कीमत क्या है। तो कहा फिर अब क्या किया जाए। तो कहा फिर एक काम करो, अब अगर नहीं मालूम है तो यह पालकिम तुम हो लागो, अब राम के नाम की कीमत जानने का रहा। ब्रह्मा जी बेचारे वह पालकिम जुट गए, लादे लादे कहा चलो एक काम करो भाई, राम का नाम शंकर जी खूब जपते हैं और उन्होंने राम के नाम को सुमिरते सुमिरते यहाँ तक रहा कि उनके हृदय में भगवान का वास है। जब समुद्र का मंथन किया तो विष निकला था समुद्र के मंथन से, अंदर भगवान है। जब विष पीने लगे भगवान शिव तो सोचने लगे अगर विष अंदर चला जाएगा तो हमारे भगवान को दोष लगेगा, ये विष भगवानों को तो हान कह सकत। जब आप सोचो भैया, भोले बाबा ने सोचा कि अगर विष अंदर चला गया तो हमारे भगवान को दोष पहुंचा सकता है। तो जब हम आप दारू पीते हैं तो अब तक दिमाग लगा लो कई के अंदर कितनी न गलाई दी है, फेफड़ा सब बेकार कई डारी। भगवान शिव ने रा रूपी बनाया पत्ता, माँ रूपी बनाया ढक्कन, मेरे बंदो अपने कंठ पर धर लिया, नीचे उतरने नहीं दिया, भगवान को दुख ना पहुंचे। तभी से भगवान नीले पड़ गए, भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। मेरे बंदो भोले बाबा बेचारे कह लग हमको ही नहीं ये चीज हमको नहीं मालूम है कि एक बार भगवान के नाम में कीमत क्या है। तो भोले बाबा वह पालकिम लाग गए, चलो एक काम करो अब ऐसी वैसी पूछक चक्कर में ना पड़ो, भगवान से पूछो चले एक बार नाम की कीमत क्या है। भगवान विष्णु के धाम पहुंचे, भगवान विष्णु देखा रही राम राम, यमराजव लाग, धर्मराजव लाग, ब्रह्मव लाग, शंकर जी लाग का कोई छोट मोटी आत्मा हुई। भगवान स्वयं खड़े हो गए, कहा लाग दादा बहुत जनो यज्ञ वाली आत्मा आ रही। जब भगवान खड़े हो गए, आत्मा को भगवान ने अपने पास बिठा लिया, तब सब भोले बाबा ब्रह्मा जी और शंकर जी सभी सब हाथ जोड़ के बोल पड़े महाराज इसने एक बार जीवन में बहुत डांटे फटकारे पर एक बार नाम लिया है, अब हमका यो बताओ एक बार नाम की महिमा क्या होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और देवताओं से कहा का वह तुमने समझ में नहीं आवा, तुम सबको ही का लाद कही हाँ और हमारे धाम पहुँचाए दे हो और हमारे तीर बैठा दे हो और बहु पूछते हो कीमत का बनी है। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जान पाए और आत्मा सीधे बैकुंठ पहुंच गई। तो एक बार नाम की ये महिमा होती है, अगर एक बार वो बाबा जी नाम की कर्मा न कहवाते तो यमराज धर्मराज कहाँ पालकिम लगती। एक बार भगवान का नाम बड़ा कीमती माना गया है भैया।